हरे कृष्णा, राधे राधे। मोहिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस तरह से पूजा करनी है। मोहिनी एकादशी का व्रत 7 मई को करें या फिर 8 मई को करना सही रहेगा। पारण का शुभ समय क्या है, व्रत के क्या नियम हैं और होम हवन किस तरह से करना है और मोहिनी एकादशी के व्रत में किस चीज का सागार लेना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मोहिनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप पूरे साल की एकादशी के व्रत नहीं करते हैं तो आप मोहिनी एकादशी का व्रत तो जरूर से ही करें। अगर व्रत ना रख पाए तो आप इस दिन पूजा जरूर से करें। इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था और इस अमृत को देवताओं को पान कराने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर बाके बिहारी जी का स्वरूप है तो उनको भी विराजमान करके आप जो है ये पूजन कर सकते हैं। अगर बाके बिहारी जी नहीं है, आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा है, तो प्रभु को आप इस दिन मोहिनी रूप धारण करा के चौकी पे या मंदिर में विराजमान करके पूजन करें। देखिए, जब हम कोई भी पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें दीप जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए और दीप को कभी भी खाली प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। दीप के नीचे आपको जो है सफेद तिल से आसन लगाना है और दीपक के अंदर भी कुछ तिल आपको जरूर से डालने हैं। अब ठाकुर जी के स्नान की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम ठाकुर जी को जो है इत्र मिश्रित जल से उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके मतलब कि सुगंधित जल से स्नान करवाएंगे। आप इस दिन कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं और ठाकुर जी को चंदन लगाकर भी आप स्नान करवा सकते हैं। वैसे भी इस समय ठाकुर जी की चंदन यात्रा चल रही है तो ठाकुर जी को आप चंदन जरूर से लगाएं। देखिए, बैसाख का पावन पवित्र महीना है। इस महीने में पूजा पाठ करना, हवन करना, जप तप करना, दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान को 3 महीने अत्यधिक प्रिय है, कार्तिक, माघ और बैसाख। इस महीने को तो ठाकुर जी ने अपना नाम भी दिया है माधव मास। देखिए, ये महीना बहुत ही शुभ और पवित्र है। इसी महीने में भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था और परशुराम जी का अवतार लिया था। इसलिए इस महीने को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप पूरे महीने कोई भी नियम नहीं ले पाए हैं तो जो महीने के अंतिम 5 दिन हैं, जिनको कि हम जो है पुण्यतिथि या पंचभीगु के नाम से जानते हैं, और ये मोहिनी एकादशी से लेकर के वैशाख पूर्णिमा तक रहते हैं। ठीक है, ये 5 दिन होते हैं। तो इन 5 दिनों में आप अधिक से अधिक नाम जाप करें, दान करें, ठीक है, ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें, पाठ करें। आप कोई भी पाठ करने का नियम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, पूरे महीने का जो है पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ठाकुर जी के जो ये स्नान का जल होता है तो इसे आप अपने नेत्रों से लगाएं, अपने मस्तक से लगाएं और अपने घर में इसके छींटे जरूर से लगाएं। फिर जो जल बचता है तो उसको आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। समी वृक्ष या तुलसी जी के जड़ में आपको नहीं डालना है। वैसे तो देखिए, ठाकुर जी की रोज इत्र सेवा करनी चाहिए। गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। गर्मियों में कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए और ठाकुर जी की कैसे इत्र सेवा करनी चाहिए, ये वीडियो चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। अगर आप रोज लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवन नहीं कर सकते हैं तो कुछ विशेष तिथि होती हैं, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन तो आपको जो है अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से करनी चाहिए। अगर आप रोज नहीं लगा पाते हैं तो आप ठाकुर जी के वस्त्रों पर भी इत्र लगा सकते हैं। देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को मोहिनी रूप में श्रृंगार धारण कराना चाहिए। उनको बहुत सुंदर से आप सजाएं। वैसे भी हमारे ठाकुर जी को रोज नया नया श्रृंगार धारण करना बहुत ही पसंद है, तो उनको आप सुंदर सा श्रृंगार धारण कराएं मोहिनी एकादशी के दिन। अच्छा, कुछ भक्त कहते हैं कि दीदी हम भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो क्या मोहिनी एकादशी से हम व्रत उठा सकते हैं क्या एकादशी का? तो देखिए, ये साल की बड़ी एकादशी तो है, लेकिन आप जो है इस एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ही दिनों में जो है निर्जला एकादशी आने वाली है, तो आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत करना शुरू कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 7 मई को करना है या 8 मई को करना है। तो देखिए, इस बार 2025 में 8 मई दिन बृहस्पति
बृहस्पतिवार को जो है मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और व्रत का जो पारण है वो हमें करना है 9 मई को। और पारण का जो शुभ समय है वो है सुबह में 5:30 से लेके 8 बजे तक का टाइम है। ठीक है, इस बीच में आपको पारण कर लेना है। बाकी आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग टाइम को देख सकते हैं। अच्छा देखिए, 9 मई को जो है परशुराम जयंती भी है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप जो है 9 मई को भी व्रत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके आपको नित्य क्रिया करने के बाद में स्नान करना है। स्नान के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल या यमुना जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर अपने घर के मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी है, या जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करके एक चौकी लगाएं। वहाँ पर जो है आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें और उनका जो है मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी रूप में आपको श्रृंगार धारण करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे श्याम सुंदर जी का हमने मोहिनी रूप में श्रृंगार किया है। ठाकुर जी के श्री चरणों में आपको पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। इस दिन आप ताजे फूलों की माला भी ठाकुर जी को धारण करवा सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। दसवीं की रात्रि से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। तो दसवीं के दिन हमें जो है सात्विक भोजन करना होता है और रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप फल दूध ले सकते हैं, मतलब कि आप फलाहार कर सकते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत में कुछ लोग कहते हैं कि दीदी क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं क्या? तो देखिए, कोई भी नमक जो है नहीं खाया जाता है एकादशी के व्रत में। ठीक है, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें भी नहीं खानी चाहिए और सरसों का तेल भी नहीं खाना चाहिए। फिर देखिए, द्वादशी के दिन हमें जो है पारण करना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन भी हम जो है बिना लहसुन प्याज का ही भोजन बना करके पूरे दिन पाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है त्रिदिवसीय व्रत हमारा एकादशी का माना जाता है। देखिए, एकादशी के व्रत में दिन की पूजा से ज्यादा रात्रि की पूजा का महत्व है। तो देखिए, जितना भी ज्यादा हो सके उतनी रात तक आप जाग सकते हैं। ठाकुर जी के मंत्रों का जाप, ठाकुर जी के नाम का जाप जितना हो सके आप अधिक से अधिक करें। इस दिन आप अपने घर में भजन कीर्तन भी करवा सकते हैं। दान जरूर से करें। जब पूजा हो जाए तो देखिए, जो हम जोत जलाते हैं ना, मतलब जो हम ठाकुर जी की आरती करते हैं, उसको देखिए 3 बार या 5 बार जल घुमा करके ठंडा करें। और ठाकुर जी से आरती ना थोड़ी सी दूरी पर रखनी है, क्योंकि इस समय गर्मी का समय है तो हमारे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, भोग में देखिए हम अपने ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने वाले फलों का भोग लगाते हैं। तो आप खरबूजे का भोग लगा सकते हैं, आप जो तरबूज का भोग लगा सकते हैं, और आप शरबत बनाकर भी ठाकुर जी को पिला सकते हैं। दूध, दही, मक्खन, इस तरह भी आप जो है अपने ठाकुर जी को भोग में दे सकते हैं। देखिए, व्रत हमारा होता है, ठाकुर जी का कोई व्रत नहीं होता है। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती है और ठाकुर जी को तुलसी जी जरूर से अर्पित की जाती है। तो आप तुलसी जी पहले से ही तोड़ के रखें। जब एकादशी व्रत का पूजन हो जाए, कथा का पाठ हो जाए और आरती कर लें, उसके बाद में देखिए छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए। होम हवन कैसे करना चाहिए, आज्ञारी कैसे करनी चाहिए, ये वीडियो पहले ही चैनल पर जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए, एकादशी के दिन हमें घर पर छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए और बाद में इसको जो है हमें पूरे घर में जरूर से दिखाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और हमारा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगता है और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी समाप्त हो जाती है। एकादशी पूजन करने के बाद में, होम हवन करने के बाद में इस दिन तुलसी जी का पूजन जरूर से करना चाहिए। और हाँ, तुलसी जी में इस दिन जल नहीं दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप पहले दिन ही तुलसी जी में अच्छे से जल दे करके रखें और फिर आपको एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना है। तुलसी जी की आरती उतारें और शाम के समय में तुलसी जी, पीपल के वृक्ष में आप जो है दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम रहता है। तो जी, आज हमारे श्याम सुंदर जी ने मोहिनी रूप का श्रृंगार धारण किया है। आपको कैसे लगे जरूर से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।